आपने पार्ट 3 में देखा कि वह अनजान लड़की हातिम को बताती है कि तुम यमन के शहजादे नहीं हो। तभी अचानक से तूफान आ जाती है। आसमान में अचानक काला सा अंधेरा छाने लगता है, लेकिन वह कोई आम अंधेरा नहीं होता, बल्कि शैतान जंजाल के आने का संकेत होता है, जो कि जरगाम के कहने पर हातिम को मारने के लिए आ रहा होता है, जिसके बारे में वह अनजान लड़की पहले ही संकेत दे देती है। तभी जंजाल की शैतानी सेना प्रकट हो जाती है। फिर दोनों तरफ से युद्ध शुरू हो जाते हैं। हातिम ये सब कुछ देखकर दंग और परेशान रहते हैं, क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है इसके बारे में हातिम को कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन हातिम भी ये सब कुछ देखते हुए युद्ध करना शुरू कर देते हैं। तभी हातिम अपने भाई हुसैन राक्षसों के हमले से मरते मरते बचा लेते हैं। काफी समय तक युद्ध चलता है। तब कुछ समय बाद सारे राक्षस मारे जाते हैं। तभी जरगाम द्वारा भेजा गया राक्षसों का मुखिया जलजाल वहां पर प्रकट होता है। तभी जलजाल हातिम पर पहला वार करता है। हातिम पर वार लगते ही वीर सरजी को पता चल जाता है। वीर सरजी वही थे जिन्होंने हातिम को बचपन में जरगाम से बचाए थे, लेकिन अब वे 25 सालों से जरगाम के गिरफ्त में थे। राक्षस जंजाल एक पर एक 3 वार हातिम पर करता है तथा चौथा घातक वार जंजाल हातिम पर करने वाला होता है। तभी अचानक हातिम के भाई हुसैन हातिम को बचाने के लिए हातिम के सामने आ जाते हैं। हातिम अपने भाई हुसैन को घायल देख बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। तभी हातिम 2 तलवारों से शैतान जंजाल के गर्दन पर वार कर देते हैं। तलवार के वार से जंजाल की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हातिम के भाई बुरी तरह से घायल थे। हातिम उनसे कहते हैं कि आप मेरी जान बचाने के लिए आप ये क्या कर दिया। तभी कुछ ही समय बाद हातिम के भाई हुसैन की मौत हो जाती है। तभी दैत्य जंजाल के मरने के बाद जरगाम गुस्सा हो जाता है और जरगाम खुद हातिम का अंत करने के लिए जाने की तैयारी करता है। तभी लाका उसे रोकता है और जरगाम को कहता है कि आका, उसे मारना इतना आसान नहीं है। पहले हातिम को मारने से पहले उसके गले में लटका ताबीज निकालना जरूरी है, तभी हातिम को मारा जा सकता है। फिर लाका कहता है कि हातिम को मारने के लिए आपको उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं, हातिम को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। वहीं दूसरी ओर शहजादे हुसैन का अंतिम संस्कार किया जाता है। हातिम को अपने भाई के मौत का बहुत दुख था। हातिम तुरंत उस लड़की के पास जाता है, जो कि वह लड़की उस कारागार में कैदी थी। हातिम उस लड़की को पूछता है कि क्या सच है, वे लोग कौन थे और मुझे मारने के लिए क्यों आए थे। वह अनजान लड़की हातिम को बताती है कि हातिम, तुम यमन के रहने वाले नहीं हो। आगे कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम यमन कैसे आए, लेकिन तुम्हारे पास जो ये ताबीज है, ये ताबीज सिर्फ एक फरिश्ते के पास होती है। यदि आपको जानना है कि तुम कौन हो, तुम्हारा सच क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तो तुम्हें अपने अब्बू और अम्मी से पूछना चाहिए। तभी हातिम अपने अब्बू और अम्मी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वह लड़की जो कह रही है, क्या वह सच है और मैं कौन हूँ। बहुत पूछने के बाद हातिम के अब्बू और अम्मी हातिम को सब कुछ बता देते हैं कि हम तुम्हें बचपन में समुद्र के बीच पाए थे। हातिम के जन्म से जुड़ी जितनी भी बातें वे जानते थे, वे सब हातिम को बता देते हैं। हातिम उस ताबीज के बारे में भी पूछते हैं, तो हातिम को बताया जाता है कि यह ताबीज हमें बचपन में ही तुम्हारे पास से ही मिला था, इसे हमने आपको नहीं पहनाया है। अब हातिम को सब कुछ पता चल चुका होता है, क्योंकि हातिम अपने भाई की मौत से बहुत ही दुखी थे और वे इसका बदला लेने के लिए यमन के बाहर जाना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर जरगाम का सेवक लाका बहुरूपीय दानव के पास जाता है और उसे हातिम के साथ रहने को बोलता है, ताकि मौका मिलने पर वह हातिम के शरीर से वह ताबीज निकाल सके और हातिम का अंत कर सके। तभी हातिम उस लड़की को बुलाता है और उस लड़की की मदद मांगता है कि क्या तुम जरगाम तक मुझे पहुंचाओगी, ताकि मैं यमन के गुनहगारों का बदला ले सकूं। और वह लड़की हातिम की मदद करने के लिए राजी हो जाती है। अब भी ये सवाल उठता है कि वह लड़की हातिम का मदद क्यों कर रही है। अब देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है।